राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि महारानी अस्ति कहती है, ये कृष्ण कौन है जिसका वध करने के लिए महाराज कंस दृढ़ निश्चय है और कुछ भी करने के लिए सज्ज है। कृष्ण एक साधारण ग्वाला नहीं हो सकता है, नहीं तो वो आर्य के हाथों मारा जा चुका होता। किंतु यदि कृष्ण को ज्ञात है कि आर्य उसे मारना चाहते हैं तो वो कोई प्रतिकार क्यों नहीं कर रहा है। ये कृष्ण कौन है, मुझे अच्छे से जानना होगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहता है, क्या हुआ, सब ठीक है? तो कृष्ण कहता है, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें पता है महादेव ने क्या कहा? तो राधा कहती है, महादेव ने क्या कहा? तो कृष्ण कहता है, महादेव ने मेरे न्योता अस्वीकार कर दिया। तो राधा कहती है, किंतु क्यों? तो कृष्ण कहता है, उन्हें कहा कि तुम मेरे लिए यहाँ आई हो, इसलिए वो यहाँ आके हमारा समय व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारे मन से सब हुआ है। यहाँ तो तुम्हारी संख्या क्या, महादेव भी यहाँ नहीं आएंगे। तो राधा कहती है, मेरी बात तो सुनो, हम मना लेंगे महादेव। तो कृष्ण कहता है, कैसे मनाएंगे महादेव को? बस एक ही उपाय है उन्हें मनाने का। उन्हें ने कहा है कि वो तब ही आएंगे जब कोई विशेष उत्सव होगा, और मैं कैसे कोई विशेष उत्सव का आयोजन करूं जब उन्होंने मेरा न्योता ही अस्वीकार कर दिया है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके आराध्य श्री कृष्ण ने राधा से असत्य कहा है, वो तो कोई न्योता लेकर आए ही नहीं है आपके पास। तो महादेव कहता है, राधा कृष्ण की लीला में क्या सत्य क्या असत्य है, तुम तो बस आनंद लो लीला का। तो माता पार्वती कहती है, यदि राधा को कोई ज्ञात हुआ कि आप और श्री कृष्ण असत्य नहीं कह रहे हैं तो स्मरण रहे, ये असत्य हमारी भारी पड़ेगी। महादेव कहते हैं, परंतु मैंने क्या किया है? जो कुछ किए हैं वो तुम्हारे भ्राता श्री कृष्ण ने ही किया है। तो माता पार्वती कहती हैं, किंतु आप भी तो उनका साथ दे रहे हैं। कृष्ण की उनसे रोकने के स्थान पर आप भी तो लीला का आनंद ले रहे हैं। यदि मैं राधा के स्थान पर होती तो मैं आपसे अत्यधिक रुष्ट होती। तो महादेव कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि राधा बुरा माने ही नहीं, तो तुम व्यर्थ में चिंता छोड़ो और इस लीला का आनंद लो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महारानी अस्ति अक्रूर से कहता है कि मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। तो अक्रूर कहता है, क्या बात है महारानी, आप इतना व्याकुल क्यों हैं? तो अस्ति कहती है, मैं कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाहती हूँ, आपको जो भी पता है सब कुछ बता दो। तो अक्रूर कहता है, वर्षों पूर्व जो आकाशवाणी हुई थी वो तो आप जानते ही हैं। तो अस्ति कहती है, मैं जानती हूँ, किंतु उसके पश्चात क्या हुआ? तो अक्रूर आकाशवाणी के पश्चात घटी सारी घटना महारानी को बता देता है। तो महारानी अस्ति कहती है, तुम्हें नहीं लगता है कि कृष्ण में कुछ तो विशेष बात है? प्रत्येक क्षण बचकर कैसे निकल जाता है, कुछ तो विशेष हुआ होगा उसमें। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अष्ट सखियाँ कहती हैं, यदि कृष्ण हमसे मिलने नहीं आया तो हम भी कृष्ण पहुंचता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी संख्या बुलाएं और कृष्ण मिलने ना आए। फिर कृष्ण कहता है, क्या हुआ, अचानक अकस्मात ऐसे मिलने बुलाया है? तो ललिता कहती है, बात ही कुछ ऐसी है कि हमसे प्रातः तक की भी प्रतीक्षा नहीं हुई। तो कृष्ण कहता है, मैं तुम्हारी व्याकुलता समझ सकता हूँ, किंतु ऐसे राधा को ज्ञात हुआ ना कि रात्रि में मैं तुम सबसे मिलने आया हूँ, वो भी चोरी छुपके, तो वो रुष्ट हो सकती है। तो विशाखा कहती है, तुम्हारी ये बातें सुन के हमें ये विश्वास हो गया है कि हम सभी ने जो निर्णय लिया है वो उचित है। तो कृष्ण कहता है, तुम सब किस निर्णय की बात कर रहे हो? तो ललिता कहती है, हम सब वृंदावन छोड़ने का निर्णय लिया है। तो कृष्ण कहता है, किंतु क्यों? तो विशाखा कहती है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम सब तुम्हारे और राधा के बीच में आ रहे हैं। तो कृष्ण कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ललिता कहती है, हम जानते हैं तुम मीठी मीठी बातों से किसी का भी मन मोह लेती हो, किंतु उससे पहले हमारा
मन परिवर्तन करने का प्रयास करो। हम अपनी मन की बात कहना चाहते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अस्थि अखरोट से कहता है, क्या तुम मुझे एक बार कृष्ण से मिला सकते हो? तो अखरोट कहता है, क्यों मिलना चाहती हैं आप कृष्ण से? तो अस्थि कहती है, मैं इस युद्ध को रोकना चाहती हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण अष्ट सखियों से कहता है कि अभी ज्ञात हुआ है कि मेरा मन क्या इतना व्याकुल है, क्योंकि मेरे प्रिय सखियाँ इनका मन व्याकुल है, दुखी है। तो ललिता कहती है, क्या सत्य में तुम्हें निंद्रा नहीं आ रही थी? तो कृष्ण कहता है, मैया की सौगंध नहीं आ रही थी। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।